इस वक्त अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया है। 100 बिलियन का इन्होंने अभी वेपन्स जो लिए हैं, ये किसके लिए लिए हैं? ये इंडिया ने। 3 terrorists have been neutralized in an intense firefight. एक्स एसएसजी कमांडो ऑफ पाकिस्तान आर्मी और ये मेन मास्टरमाइंड था इस इंसिडेंट का, इसे भी मार दिया गया है ऑपरेशन महादेव में, जो कि लिद्वास के अंदर हुआ है। महादेव, ऑपरेशन महादेव में इन सब का काल आ गया। ये मास्टरमाइंड था पहलगाम टेरर अटैक का। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. भारत की जो आर्मी है उसकी चिनार कोर है। 4 गुना ज्यादा फौज, 6 गुना ज्यादा एयरफोर्स, 8 गुना ज्यादा नेवी। क्या ये फोर्स को हम रेजिस्ट कर सकते हैं? तो इंडिया आर्मी में जोश है, उनका जो एक अपना तिरंगा है वो अपनी भारत माँ कहते हैं। आज तो महादेव, वैसे ही महादेव जी का मंथ चल रहा है सावन, और अभी सावन शिवरात्रि भी गई है और सावन के अंदर भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव कर दिया। इस वक्त भारतीय मीडिया जश्न मना रहा है। महादेव ऑपरेशन था, ऑपरेशन महादेव शुरू हुआ। किस लिए भाई? ये तो पाकिस्तान के लिए लिया है। इसके लिए पाकिस्तान से अब ऐसी कीमत वसूली जाएगी जो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो। 3 पाकिस्तानी आतंकी जो पहलगाम हिंसा में भी शामिल थे, उन आतंकियों को भारतीय सेना ने श्रीनगर के अंदर ढेर कर दिया है, बड़ी सफलता के रूप। और इंतहाई खतरनाक है बात पाकिस्तान पर स्ट्राइक और पाकिस्तान की अफवाज के, पाकिस्तान के एसएसजी के एक कमांडो को मारने तक जा पहुंची है। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हम डिस्कस करते हैं। इस वक्त भारतीय मीडिया जश्न मना रहा है। भारतीय मीडिया ने आसमान सर पे उठाया हुआ है और इस पूरे सिनेरियो को एनालाइज करना और अंडरस्टैंड करना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि आपको मालूम है कि भारत में जो ऑपरेशन सिंदूर है, कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पॉज हुआ है और वो कंटिन्यूड है, यानी फौज को जंग की तैयारी करनी चाहिए। 3 दिन पहले भारत की आर्मी का जो हेड है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो ये स्टेटमेंट देता है कि जी फौज तैयार रहे क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। उसके बाद अब ये जो इंसिडेंट है, इकराम ये अनाउंस करते हैं कि जी हमने ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया है। भारत की जो आर्मी है उसकी चिनार कोर है, मुख्तलिफ कोर्स होती हैं, उसमें से एक कोर है जिसका नाम है चिनार कोर। अब नाज़रीन इकराम, इसमें ये कहते हैं कि ऑपरेशन महादेव की अपडेट दी और कहते हैं कि 3 terrorists have been neutralized in an intense firefight, यानी फायरिंग का बड़ा शदीद तरीन तबादला हुआ और 3 दहशतगर्द जो हैं वो हमने मार दिए हैं, न्यूट्रलाइज कर दिए हैं। ऑपरेशन कॉन्टिन्यूज, दिस इज द ओनली इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई थी इंडियन आर्मी की तरफ से। अब इंडियन मीडिया इस वक्त नाज़रीन इकराम रिपोर्ट क्या करता है? सबसे पहले जो इंडिया टाइम्स है उसने रिपोर्ट किया कि ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से श्रीनगर में, और 2 से 3 दहशतगर्द जो हैं उन्हें ट्रैप कर लिया गया है और एक एनकाउंटर हुआ। और यह बेसिकली श्रीनगर के करीब एक एरिया है जहां पर यह वाकया पेश आया, और कहते हैं कि जी हमने ये इंटेलिजेंस की बेस पे इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन जो है उसकी बेस पे ऑपरेशन किया। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक और खबर जी, एक्टिंग ऑन इंटेलिजेंस इनपुट, यानी इंटेलिजेंस की मालूमात मिली, फोर्सेस लॉन्च ऑपरेशन महादेव इन श्रीनगर, 3 terrorists killed after intense gunfight। शुरू में इन्होंने कहा कि टेररिस्ट जी ट्रैप हो गए हैं, फिर उन्होंने कहा कि ये टेररिस्ट जो हैं 3 जो हैं वो मारे गए हैं। फिर जी एनडीटीवी क्या कहता है जी कि जी पहलगाम इंसिडेंट का मास्टरमाइंड सुलेमान शाह उन 3 दहशतगर्दों के अंदर शामिल है जिन्हें हमने मारा है, यानी अब ये कह रहे हैं कि ये लश्कर से ताल्लुक रखता है। हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है कि 3 लश्कर टेररिस्ट किल्ड इन एनकाउंटर विद सिक्योरिटी फोर्सेस इन जम्मू एंड कश्मीर। कहता है कि जी इंडिया की आर्मी की स्पेशल फोर्सेस ने हाशिम मूसा जो है उसे मार दिया। कहते हैं कि ये मास्टरमाइंड था पहलगाम टेरर अटैक का, और ये एक बहुत ही हाई स्टेक्स एनकाउंटर है जो हमने कर दिया है, और इसका नाम जो है हाशिम मूसा का, इसकी उर्फियत जो है वो सलेमान थी, और ये पाकिस्तान की आर्मी की जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनका फॉर्मर ऑपरेटिव है। ये कहते हैं कि जी एक्स एसएसजी कमांडो ऑफ पाकिस्तान आर्मी और ये मेन मास्टरमाइंड था इस इंसिडेंट का, इसे भी मार दिया गया है ऑपरेशन महादेव में, जो कि लिद्वास के अंदर हुआ है। 3 पाकिस्तानी आतंकी जो पहलगाम हिंसा में भी शामिल थे, उन आतंकियों को भारतीय सेना ने श्रीनगर के अंदर ढेर कर दिया है, बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। अब आगे इस पूरे ऑपरेशन महादेव के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम, हर हर महादेव।
जय सिया राम उमेश जी, हर हर महादेव, कैसे हैं आप? आज तो महादेव वैसे ही महादेव जी का मंथ चल रहा है सावन, और अभी सावन शिवरात्रि भी गई है और सावन के अंदर भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव कर दिया। देखिए, एक बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस की बात है कि आप देखिए आज संसद में राजनाथ सिंह जी जिस हिसाब से वो एक ब्यौरा पेश कर रहे हैं और जिस हिसाब से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के डिटेल्स देना चालू किया, इसी दौरान 2 घंटे या 3 घंटे पहले हमें खबर मिली है कि 3 आतंकवादी जो पहलगाम में जिन्होंने हिंदू टूरिस्ट को मारा था, उनको भारतीय सेना ने ढेर कर दिया। ये एक तरह से कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था बिटवीन द इंडियन आर्मी, द सीआरपीएफ एंड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। इन तीनों ने मिल के एक एरिया को कॉर्डन किया। फिर बाद में भारतीय आर्मी की जो फोर्स है वो जंगल में जाके इन तीनों को उन्होंने ढेर कर दिया। देखिए, जिस हिसाब से आपने बताया है कि एक्सप्लोजिव मिले थे, एक्सप्लोजिव मिलके ये बताया जाता है जो टाइप ऑफ एक्सप्लोजिव है वो एक तरह से हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट क्लियर कट मालूम पड़ता है। देखिए, आप ये भी सोच लीजिए कि भारत के इस दिन पे सोमवार का दिन है और उसी समय ये न्यूज आई है कि इन लोगों को ढेर कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें 26 मासूम पर्यटकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, और अब उसी का जवाब भारतीय सेना ने बेहद सटीक और निर्णायक तरीके से दे दिया है। श्रीनगर के पास दर्जिलिंगाम के घने जंगलों में चलाया गया ऑपरेशन महादेव आतंकियों के लिए काल बनकर आया। इस ऑपरेशन में जिन आतंकियों का सफाया हुआ उनमें अब्बू हारिस, यासिर, हाशिम मूसा और सुलेमान जैसे नाम शामिल हैं। और यही 2 नाम, हाशिम मूसा और सुलेमान, इस बर्बर पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड भी थे। आपको याद दिला दें कि 22 अप्रैल को हुए इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, जब पर्यटकों की एक बस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं। उस वक्त सुरक्षा एजेंसियों ने 3 संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए थे और खुफिया जानकारी के आधार पर इन आतंकियों का कनेक्शन सीधे पाकिस्तान से जुड़ा पाया गया। बताया जाता है कि हाशिम मूसा, जो इस हमले का प्रमुख साजिशकर्ता था, उसने पाकिस्तान की सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी एसएसजी से प्रशिक्षण प्राप्त किया था और बाद में लश्कर-ए-तैयबा जैसे कुख्यात आतंकी संगठन में शामिल होकर घाटी में खून खराबे की साजिशें रचने लगा। लेकिन भारतीय सेना ने इस बार पूरी तैयारी के साथ कार्रवाई की और ऑपरेशन महादेव के जरिए इन गुनहगारों को वहीं खत्म कर दिया जहां से उन्होंने आतंक की शुरुआत की थी। ये सिर्फ एक जवाब नहीं, बल्कि एक सख्त चेतावनी है कि भारत अब हर उस हाथ को काटने को तैयार है जो यहां के मासूमों की जान लेने की कोशिश करेगा। आप इस कार्रवाई के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सेना ने सही वक्त पर सही जवाब दिया? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।